अब तक कोई मजबूत आदमी इस वार्ड में मिला नहीं था। लोग दबे हुए थे। दबे हुए लोग जो होते हैं उनको और दबाया जाता है किसी न किसी माध्यम से। जो एक जो प्रशासन में होता है, जो किसी पद पर होता है ना, वो हमेशा छोटे लोगों को दबाने की कोशिश करता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आज इतना साल से राजनीति कर रहा हूँ, पर राजनीति को मैंने पेशा नहीं बनाया। मैंने राजनीति को मेरा धर्म समझा, मैंने सेवा की लोगों की, और इसलिए आज ये इतने जो लोग आए हैं इसी के माध्यम से आए हैं। कोई मेरा दोस्त है, कोई मेरे स्कूल में पढ़ा है, कोई मेरे साथ क्रिकेट खेला है, कोई मेरे साथ, ये सारे लोग आए हैं आज यहाँ पर। तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि इस बार तुमको हम घेरेंगे और जवाब भी पूछेंगे और आपको घर पर भी वापस भेजेंगे। आप क्या लगता है, आपका लड़ाई किसके साथ है? कोई है आपकी टक्कर? मेरी लड़ाई मैं आपको बताता हूँ, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। ये जो बोलते हैं ना कि धर्म और अधर्म, अधर्म हमेशा बीच में लाते हैं और लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। 2014 के बाद में भाजपा ने जो किया है ना, वो सब अधर्म में आता है, अधर्म की कैटेगरी में आता है। तो वो अधर्म के खिलाफ मेरा इस बार बिगुल बजा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मतलब जब जब धर्म की हानि होगी, कोई ना कोई निमित्त होगा, और इस बार निमित्त मैं हूँ। और इन लोग को बताना चाहूंगा कि तुम्हारा तख्त और ताज इस बार सब बदल दूंगा, तुम्हारी पूरी दुकान बंद कर डालूंगा। लालू भाई, भाजपा भगवान राम को लेकर जिस तरह की राजनीति की जा रही है, उसे आप कैसे देखेंगे? क्या भगवान राम भाजपा के साथी होंगे? भगवान राम जो थे, भगवान राम के बारे में इन लोगों को कुछ भी नहीं मालूम है। भगवान राम जी जो थे, ऐसा बोलते कि राम राज्य में एक धोबी की भी सुनी जाती थी। एक धोबी के कहने पे राम जी ने सीता जी को भेजा था। तो यहाँ तो किसी की नहीं सुनी जा रही है। सारे तंत्र इनके हाथ में है, सीबीआई, ईडी, जितने भी पुलिस, सब इनके हाथ में है। जिस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते कर रहे हैं, लोगों पे अत्याचार कर रहे, दबा रहे हैं। ये राम राज्य कभी नहीं हो सकता। और अगर राम जी ऊपर से देख रहे हैं तो मेरे को पक्का मालूम है कि इनके दिन अब पूरे हुए। जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आपने कुर्सी के लिए पार्टी बदल दी, इसको आपका क्या? मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि कुर्सी के लिए पार्टी बदलने वाला लाल सिंह राजपुरोहित है ही नहीं, क्योंकि कुर्सी जैसी कोई चीज ही नहीं है मेरे जीवन में। कल रात तक भी मैं असमंजस की स्थिति में था, क्या करूँ। लोगों का ऐसा था कि नहीं, इस बार अगर इसको हराना है तो आपको ही लड़ना पड़ेगा। तो मैं लोगों की मांग पर मैं आया हूँ। तो ऐसी कोई चीज नहीं है, तुम मेरे को धर्म सिखाओ मत। धर्म जो है ना, धर्म मेरे अंदर है, और कुर्सी बदलने का काम मेरा नहीं है। ये बरसों से कुर्सी बदलते आए हैं नगर सेवक पद के लिए। जनता की मांग रही है या पार्टी की मांग रही है? नहीं, जनता की मांग रही है। पार्टी बाद में आई, पहले जनता आती है साहब। जनता जनार्दन होती है। जनता जनार्दन के बीच में जो जाता है, उनसे सवाल पूछता है, उसके बाद में जो जवाब आता है, उसके बाद पार्टी कौन सी लेना, किसके सामने लड़ना। पहले तो लड़ना था साहब। एक आदमी है जो इतने साल से ये वार्ड पर आधिपत्य जमा कर रखा है, तो उसके खिलाफ जब लड़ना है तो लड़ने के लिए सारे लोगों को एक करना पड़ेगा, सभी पार्टियों को एक करना पड़ेगा। मैं सभी पार्टी के लोगों से मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि अभी 2 दिन पहले मैंने आमदार साहब, जो भाजपा के आमदार है, उनसे बातचीत की थी। उनको मैंने ये गुजारिश की कि इसको छोड़ के आप किसी छोटे कार्यकर्ता को वोट टिकट दे दो, मैं उसका प्रचार करूँगा, मैं उसके साथ में आऊँगा। पर बोलते हैं ना, अहंकार जो होता है ना, अहंकार की कोई ये नहीं है, सीमा नहीं है साहब। तो ये लोगों ने मुझे धकेला, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इन लोगों ने नहीं धकेला, प्रकृति धकेलती है साहब। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, तो इनका विवेक मर गया, और इस बार परिवर्तन हम लाएंगे। लालू भाई, ये बताइए कि जय श्री राम का नारा सिर्फ भाजपा के यहाँ देखा जाता था, अब कांग्रेस में भी पहली बार देखा गया, क्या बोलेंगे? नहीं, ये मैं यही बताना चाहूँगा कि कांग्रेस में भी यही चलेगा, और कांग्रेस में चलना ही चाहिए। मैं कांग्रेस के बाकी भी पदाधिकारियों से बोलना चाहता हूँ कि अपने को इन लोग फंसाने की कोशिश करते हैं, अपने को फंसना नहीं है। इन लोग ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम लोग, अरे सेक्युलरिज्म क्या होता है? सेक्युलरिज्म मतलब होता है कि अपनी वजह से किसी और को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये असली सेक्युलरिज्म है। सेक्युलरिज्म मतलब धर्म और ये इसमें बांटना नहीं है। इन लोग जो बोलते हैं बटोगे तो कटोगे, मैं बोलता हूँ कि बराबर बोलते हैं, कोई भी बटो मत। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हो जाओ, फिर इन लोग की दुकान नहीं चलेंगी। इन लोग पहले बोलते हैं बटोगे तो कटोगे, फिर बोलते हैं कि नहीं बांटेंगे तो कटेंगे। मतलब इन लोग बांटते हैं फिर काटते हैं, पहले बांटते हैं इन लोग, फिर लोगों को काटते हैं। तो ये धंधा अभी बंद होगा। क्या ये मुद्दा कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया? इस बार मैंने तो हाईजैक किया है और कांग्रेस के साथ हाईजैक किया है, तो कांग्रेस इसको बड़े पैमाने पे लेके जाएगी आगे।